आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी बुधवार 20 नवंबर 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदवन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज श्री जी को नियम का पाछली रात का श्रृंगार धराया जाता है। आज के श्री जी के इन दर्शनों की भावना अद्भुत है। पाछली रात का ऐसे सामान्य अर्थ पिछली रात होता है। इस भाव से श्री जी को पिछली रात का श्रृंगार धराया जाता है। इसके पीछे एक लीला का भाव निहित है। नंदराज कुमार गोवर्धनधर परकिया के यहाँ पधारे। प्रभात के समय पुनः अपने घर पधारते समय का वर्णन एक कीर्तन में है। पाछली रात पर छाही पातन की, लालजू रंग बिने डोलत, द्रुम द्रुमन तरन। इस कीर्तन के भाव से श्री जी को आज का श्रृंगार धराया जाता है। श्री जी के समक्ष श्रृंगार में यह पद गाया जाता है। पद के अनुसार जरकी सी पाग अर्थात आप स्वामिनी जी के अधीन है। मोर चंद्रिका धरे हैं अर्थात जो निष्काम भक्त ब्रज ललनाएं हैं उनका आप एहसान मानकर उन्हें शीश पर धारण किए हुए हैं। प्रभात से थोड़ा पहले अंधेरा है, वृक्षों के पत्तों की परछाई पड़ रही है। ऐसे समय प्रभु परकिया के यहाँ से पधार रहे हैं जिन्होंने सुंदर जरकसी पाग एवं मोर चंद्रिका धारण की हुई है। प्रभु को अपने मन में बसाए उनका वरण करने की चाह लिए नुपुर की ध्वनि करते हुए यमुना स्नान करने जाती ब्रजभक्त गोपियों की दृष्टि सांवरे गोपाल पर पड़ी और वे कमल नयन घनश्याम को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ती हैं। उनके साथ मानवती भामिनी श्री राधिका जी भी हैं। वे भाव विहल होकर दौड़ती नहीं हैं बल्कि अपने पैरों के नुपुर को ठीक करने लग जाती हैं और पीछे रह जाती हैं। उनके हृदय की गति ऐसी है कि उनका रोम रोम प्रभु में रम रहा है। उनका मन प्रभु ने हर लिया है। दूसरी तरफ स्वामिनी जी की इस झुकी हुई भंगिमा की छवि को अपने नयनों में रखकर प्रभु विवश हो जाते हैं और आप उनको भुजाओं में भर लेते हैं। इस संयोग भाव में लोकलाज सब पीछे कहीं रह जाती है और स्वामिनी जी प्रभुवश हो जाती हैं। स्वामिनी जी से कुछ करते कुछ कहते नहीं बन पाता है। उस समय प्रभु ने जो श्रृंगार धारण किए हुए थे वही श्रृंगार प्रभु को धराए जाते हैं और इस भाव श्रृंगार को ही पाछली रात का श्रृंगार कहा जाता है। इसी अद्भुत कीर्तन के आधार पर तत्कालीन प्रचारक महाराज श्री दामोदर लाल जी की प्रार्थना पर तत्कालीन तिलकायत श्री गोवर्धन लाल जी महाराज श्री ने आज का यह श्रृंगार प्रभु को अंगीकार करवाया था। तब से यह सेवा क्रम परंपरागत रूप से प्रतिवर्ष किया जाता है। सभी दर्शनों में इसी भाव के कीर्तन गाए जाते हैं। आज के दिन दर्शन सामान्य दिनों की अपेक्षा में कुछ जल्दी खोले जाते हैं। वैसे तो कई वर्ष पूर्व आज के दिन श्री जी के राजभोग भी लगभग प्रातः 7 बजे के पूर्व ही हो चुकते थे, परंतु समय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इसमें थोड़ा बदलाव किया गया। प्रभु के भक्त वैष्णव दर्शनों से वंचित न रहें, इसके लिए अन्य दिनों की तुलना में कुछ ही जल्दी दर्शन खोले जाते हैं। श्री जी की सेवा प्रणालिका में आज का श्रृंगार एवं पद नवीन भावपूर्ण है। इसे थोड़ा सा समझिए। प्रथम स्वाधीन पति का परकिया के यहाँ प्रभु पधारे, अतः रूठ गए और सखियां उनको मना रही हैं।
राजभोग में दोनों के परस्पर मिलन, स्नेह, प्रणय तथा रूठने का भाव है। फिर सखियों को प्रभु वियोग का चित्रण है। क्षमा याचना हेतु मान छुड़ाना है। सांवरी सूरत पर आसक्ति पोढ़वे में है, पोढ़वे में क्षमा याचना भी है। इस प्रकार का भाव आज के श्रृंगार का है और यह नियमित है। यह गोप मास की अद्भुत रस लीलाओं के दर्शन हैं। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी को पाछली रात का श्रृंगार धराया गया है, जिसके तहत सुनहरी चीरा, मौजाजी, मोर चंद्रिका और पिछवाई यह चारों नियम से धराए जाते हैं। अन्य सभी वस्त्र श्रृंगार ऐच्छिक धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। प्रीता हिते पै प्रीता हिते पै। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने सुनहरी जरी के फोंदना वाले मौजाजी धारण किए हुए हैं और जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने निज भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्वभाग में आज लाल आधार वस्त्र पर केला के खंभ, गायें, ग्वाल एवं फूल पत्तियों की बेल वाली सुंदर जरदोशी के काम की पिछवाई सजाई गई है। श्याम आधार वस्त्र पर पुष्प पत्तियों लताओं का सुंदर जरदोशी का हाशिया बना हुआ है। खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है। इनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो रत्न जड़ित चरण चौकी पर श्वेत मखमल मढ़ी हुई है। प्रभु के सन्मुख रत्न के स्वर्ण जड़ित 2 पड़गाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। शीतकाल है, अतः उष्णता की भावना से लाल तेह बिछाई हुई है, तो सन्मुख में अंगीठी भी पधराई हुई है। साथ में चर्वित तांबूल की सेवार्थ चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है, आइए अब उनके दर्शन करते हैं। प्रभु ने आज सभी वस्त्र लाल रंग की साटन से सिद्ध किए हुए धारण किए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु ने सूथन, घेरदार वागा और
चोली धारण किए हुए हैं। सामान्यतः कटी पर धराया जाने वाला पटका आज नहीं धराया गया है। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से शोभायमान हो रहे हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज पीले रंग के धराए गए हैं। श्री चरणों में प्रभु ने सुनहरी जरी के मोजा जी के साथ नुपुर एवं पैंजनिया भी धारण किए हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज छोटा अर्थात कमर से थोड़ा सा नीचे तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि धराई गई हैं। ये सभी आभरण स्वर्ण जड़ित हरे मीणा से सिद्ध किए हुए हैं। श्री कंठ में प्रभु को हास त्रवल धराए हैं और जो माला जी धराई गई हैं उनमें नीचे पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज सुनहरी जरी की पाग धराई गई है, जिसे चीरा भी कहते हैं। पाग मोतियों की लड़ से सुशोभित है, जिस पर आभरण से ही मिलवा सिर पेच धराया गया है। सिर पेच के ऊपर प्रभु को एक मोर पंख की चंद्रिका धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित हरे मीना के एक जोड़ी कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गोंजा माला के साथ पीले, श्वेत, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु ने दाएं श्रीहस्त में वेणु जी धारण की हुई है। यह वेणु जी भी स्वर्ण जड़ित हरे मीणा से सिद्ध की हुई है। प्रभु की कटी पर आज एक वेत्र जी धराए हैं। यह वेत्र जी भी स्वर्ण जड़ित हरे मीणा से सिद्ध किए हुए हैं। खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें पट लाल रंग का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण की मीणा वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही है। प्रभु श्री जी को इस छवि का अवलोकन करवाने के लिए आज रजत से सिद्ध की हुई सुंदर कलात्मक काम वाली नित्यवत आरसी दिखाई गई है। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है उसका अवलोकन करते हैं। मंगला के समय व्रजानंद कंदम, राजभोग के समय कछु कही न जाए तेरी उनकी, संध्या आरती के समय टेढ़ी री आली टेढ़ी अलक, शयन के समय ऐ सिर सोने के सूतन सोहे पाग, मान के पद में तेरे सुहाग की महिमा मों पे, पौड़वे के पद में लागत है अत शीत की नेकी। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। संध्या समय श्री जी दर्शनों में हल्का परिवर्तन होता है
और संध्या आरती के पश्चात श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लूम और तुर्रा सुनहरी धराए जाते हैं। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत मंगल भोग, राजभोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामग्रियां तो अरोगाई जा ही रही हैं, परंतु शीतकाल की भावना से दूध घर, शाक घर, रसोई एवं बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा भी नित्य की भांति ही अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। तिलकायत श्री राकेश जी महाराज के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। निगिरे तो लागत है अति सीत की, निगिरे तो लागत है अति सीत की, निगिरे तो लागत। अंसाय भुजा ओढ़े पिय प्यार अंसाय भुजा ओढ़े बात करता बात करता रसरीत की, निगिरे तो लागत है अति सीत की, निगिरे तो लागत है अति सीत की। बन गई एक रजाई भीतर होत परस्पर जीत की,
गदाधर प्रभु हेमंत मनावत गदाधर प्रभु हेमंत मनावत चाहे बढ़े चाहे बढ़े नवपीत की नीके रे तो लागत है आते सीत के नेके रे तो लागत है अति सीत के डगर चल गोवर्धन की बाट डगर चल गोवर्धन की बाट खेलत बीच मिलेंगे मोहन खेलत बीच मिलेंगे मोहन जहाँ गोधन के ठाट डगर चल गोवर्धन की बाट चल री सखी तोहे जाय मिलाऊं चल री सखी तोहे जाय मिलाऊं सुंदर वदना सरोजा चल री सखी तोहे जाय मिलाऊं कमल नयन के एक रोम पार कमल नयन के एक रोम पार वारो कोटि मनोज डगर चल गोवर्धन की बाट डगर चल गोवर्धन की बाट पाहुनी एक अनुपम आन गाम की ग्वार पाहुनी एक अनुपम परमानंद स्वामी के ऊपर परमानंद
स्वामी के ऊपर सर्वस्व डारो वार सर्वस्व डारो वार डगर चल गोवर्धन की बाट डगर चल गोवर्धन की बाट एक रग श्याम सदा तुम एक रंग श्याम सदा तुम आज भये पचरा एक रग श्याम चंदन वंदन आदरण औंजन चंदन आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।